हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और इस रात्रि के समय में डेली डिवोशन में हम सब जुड़ चुके हैं और मैं सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन फेसबुक पर जुड़े हैं आगरा मसीह मंडली में। भाई दीपक लाल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम किसके भूखे हैं? वचन के भूखे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे और आपको एक भूख होनी चाहिए, वो भूख है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम फिर प्रभु के कलाम में चलेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है खुदावन। जबकि अब प्रभु आज आपका पवित्र दिन है, उस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में होते हुए खुदावन हम आज पवित्र हैकल में जा सके और आपके प्रभुवार को पिता परमेश्वर मना सके, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको जो स्थान अपने जीवन में देना है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने ये अवसर हमें दिया है कि प्रभु हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, सारी नेटवर्किंग, सारी लाइट्स है और इस समय जबकि लाइट की थोड़ी कठिनाई है पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस लाइट की समस्या को यीशु मसीह तेरे नाम से तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारे नेटवर्क चीज़ों के लिए, सारे सिस्टम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम में से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। यस, वचन की रोटी। प्रेज द लॉर्ड। और मना करना लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका जो पद है वो 21वें पद पर हम देखेंगे, मनन करेंगे। और यहाँ पर जो शीर्षक दिया है मेरे प्रियो, वो शीर्षक दिया है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। मैं और आप जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मैं और आप जब यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, मैं और आप जब ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके पर चलने का क्या अर्थ है, इस बात को मुझे और आपको समझना है। हालेलुया। और आज खुदा का कलाम मेरे और आपको समझा रहा है। वो कहता है, उसने 23वां पद कहता है, उसने सब से कहा, सब यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं प्रभु के लोग हैं, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। मेरे लिए नहीं कहा, आपके लिए नहीं कहा, जितने भी संसार में इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यदि, अब यहां पर सवाल उठता है कि यदि का मतलब यह है, यदि कोई, हालेलुया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जो भी आना चाहता है मेरे पीछे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपने आप से इनकार करे, यानी अपने स्वयं के वजूद से वो इनकार करे। हालेलुया। कि मैं टीचर हूँ, मैं इस पद पर बैठा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन सब चीज़ों का परित्याग कर दे और प्रभु यीशु मसीह के समान नम्रता के साथ प्रभु की संगति में होते हुए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ रख के, प्रेज द लॉर्ड, और वो इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए क्यों और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के समान, खुदावंद के समान अपने जीवन को गुजारना है, उसकी इच्छाओं के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, जैसा वो हमसे चाहता है उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। और वो कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है, हो सकता है कि वचन के विरोध में आपके साथ बहुत से लोग, बहुत सी परेशानियां आपके सामने, हो सकता है कि आपका परिवार आपके सामने आ रहा है, वो कठिनाई कर रहा है कि अरे भाई, अगर आप प्रभु के काम में लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कैसे होगा। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है, वो ये कह रहा है
कि अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है मुझे और आपको। हालेलुया। प्रभु की संगति में चलना है, प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलना है और प्रभु जैसा चाहता है उसके पीछे चलना है। जीवन में चाहे कितनी रुकावटें आए, और हम जानते हैं जब हम परमेश्वर की सेवकाई में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो बहुत सी रुकावटें मेरे और आपके जीवन में आती है। हालेलुया। जी हाँ, बहुत से रुकावटें आती, लेकिन मुझे और आपको घबराना नहीं है। जैसे उस व्यक्ति ने, अमीर व्यक्ति ने आकर यीशु मसीह से कहा, मैं अपने परिवार से विदा ले लूं। हालेलुया। उसको अनंत जीवन मिलने जा रहा था, उसके जीवन में वो खुशी आने जा रही थी, सारे दुख समाप्त होने जा रहे थे, अनंत जीवन जिसको जो मिलने जा रहा था, उसने उसको त्याग दिया। किसके पीछे? किसके पीछे? अपने परिवार के पीछे। एक ने प्रभु यीशु मसीह से आके कहा कि मैं अपने पिता को गाड़िया हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हमारा और आपका जो दुनियावी जीवन है मुर्दे के समान है, मृत शरीर, मृत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे आपसे क्या कहता है? वो कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। मेरे पीछे हो लो। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, उस हनोक को जानते हैं। हनोक ने कितने साल? हनोक 65 वर्ष में उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया, और 65 वर्ष में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगा। 65वें वर्ष में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरे 65 वर्ष में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड शकुन सिस्टर। हालेलुया। 65 और 365 वर्ष तक वो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चलता रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं और आप, कितनी अद्भुत बात कही है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, अपने आपे से इंकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युत दास जी, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। हालेलुया। कहता प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति क्षण आप अपना क्रूस उठाएं। क्रूस उठाने का मतलब यह कि बहुत सी बाधाएं आपके सामने आएंगी, बहुत सी हमें चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 24वां पद कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। हालेलुया। सांसारिक जीवन की बात नहीं हो रही मेरे प्रियो, ये आत्मिक जीवन की बात हो रही है। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की योजना के मुताबिक चलते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन बचेगा। शारीरिक जीवन की बात नहीं हो रही है। शारीरिक जीवन तो कुछ नहीं है मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन की हम बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आत्मिक जीवन बचाने की बात कर रहे हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो वो जीवन जो होगा, अनंत जीवन का मतलब है, अनंत जीवन का मतलब है वो अनंत आनंद, जो स्वर्गीय आनंद, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का अवसर मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो स्वर्गीय आनंद मिलेगा। ये शरीर, ये जीवन तो यहीं समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, एक दिन इस शरीर को भी हमें त्यागना पड़ेगा, और जब हम इस शरीर को त्याग देंगे, शरीर पे कपड़े, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो प्रभु की आत्मा है वो परमेश्वर के साथ चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु के पास चली जाएगी, और वो जब न्याय का समय आएगा, हालेलुया, न्याय का समय आएगा, तब क्या होगा? हम अनंत आग के लिए, अनंत दंड के लिए भागीदार होंगे या स्वर्गीय जीवन के भागीदार होंगे? ये जीवन मतलब है। इस पृथ्वी पर रह करके हमें, जब हम इस जमीन पर रहते हैं मेरे प्रियो, तो भी मुझे और आपको पश्चाताप करने का अवसर है। मैं और आप पश्चाताप कर सकते हैं। जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हम पश्चाताप नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ये रिपेंट का, पश्चाताप का समय हम जब तक जीवित है तब तक है। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन हमारे सामने कोई चीज ऐसी नहीं कि हम अपने आप को बचा सकें। हालेलुया।
और जब न्याय के तख्त के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा? हालेलुया। अगर हम दंड के भागीदार होंगे तो हम अनंत अनंत दंड के भागीदार होंगे। और जब अगर हम प्रभु यीशु मसीह की निगाह में जब वो न्याय का राजा बन के आएगा और हमारा जीवन कैसा होगा? अच्छा जीवन होगा, उसकी योजना के मुताबिक होगा, तो हम अनंत अनंत जीवन के लिए हम जाएंगे। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद दीजिए जब वचन, परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने खुलता है, जी हाँ, उसकी सामर्थ्य हमारे पर उतरती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 25वां पद कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे और उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। हम दुनिया की चीजों को पालें, अच्छी गाड़ी पालें, अच्छा पद पालें, अच्छा कपड़े पहने, लोग लाखों रुपए के, हालेलुया, लाखों रुपए के बटन लगाते हैं, उनमें गोल्ड के बटन चाहिए, कॉलर में गोल्ड के बटन चाहिए, कपड़ों में, कोट के अंदर। हमारे पास वो गाड़ी होनी चाहिए जिसकी कीमत लाखों में, करोड़ों में। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत कुछ है, परंतु यहां पर कहता है वचन, सारे जगत की चीजों को प्राप्त करें और अपनी आत्मा को खो दें। यानी आत्मा को खोने का मतलब है यानी अपने प्राणों को खो दें। प्राणों को खो देने का, दुनिया की हर चीजों में हम लगे रहें, दुनिया की बातों में लगे रहें, दुनिया के कामों में लगे रहें और इस बात को भूल जाए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के मुताबिक जीवन जी रहे हैं कि नहीं। पवित्रता, परमेश्वर कहता है पवित्रता के साथ जीवन जियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि मैं और आप भी उसके जो आराधक है पवित्रता के साथ अपने जीवन को गुजारें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो दुनिया की चीजों को पाले, चाहे हम कितने ऊंचे पद पर बैठे हों, हमें घमंड नहीं होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। क्या हमने इस बात को देखा है? बड़े बड़े धर्म गुरुओं को, बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं अन्य जातियों में, वो लोगों से पैर धुलवाते हैं। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह कैसा है? मेरा और आपका यीशु मसीह गुरु होके, राजा होके अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया, क्या अद्भुत बात। कोई मिसाल नहीं है, इस मिसाल, जो ये मिसाल है वो कोई नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको नम्रता के साथ अपने जीवन को चलाना है, मुझे और आपको परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलाना है। ऐसा ना हो कि मैं और आप अनंत आग के भागीदार हो जाए। हमें स्वर्ग के जीवन का भागीदार होना है। हमारी सिर्फ एक लगन होनी चाहिए कि प्रभु तुझसे मिलन हो तो तेरे साथ हम रहे। और वो प्रभु कहाँ रहता है? खुदा कहाँ रहता है? खुदा स्वर्ग में रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के साथ संगति करें। वो कहता है दुनिया की चीजों को प्राप्त करो और दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के बाद भी आपके पास अगर प्रभु नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो अपने प्राण खो दे और हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। जी हाँ, वो कहता है फिर क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? सब कुछ खो दिया। ये तो दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी चीजों का तो त्याग होना ही है, छूटेंगी ही। हालेलुया। परंतु मुझे और आपको अपने खुदा के साथ चलना है, खुदा की योजना के मुताबिक काम करना। प्रेज द लॉर्ड। और वो होता है मनुष्य का पुत्र, और जो कोई मुझसे मेरी बातों से ले जाएगा। आज हमारा जीवन क्या है? क्या हम परमेश्वर की बातों पर चलते, खुदा के कलाम पर चलते, खुदा की बातों को लोगों को बताते? नहीं बताते, लजाते हैं हम अपने मसीह होने का भी अपनी उस जगहों पर जहां हम काम करते हैं छुपा लेते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले। यहां पर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त कही है, वो ये है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो अपने पिता के स्वर्गदूतों की महिमा साथ आएगा तो वो भी आपको नहीं पहचानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा ना हो कि जब प्रभु अपने राज्य में आए तो मुझे और आपको ना पहचाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को, मुझे और आपको हमेशा अपने आप को जाहिर करना है कि हम प्रभु के लोग हैं,
प्रभु के वचन पर चलने वाले लोग हैं, प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे वचन के लिए, और तूने ये अवसर मुझे दिया प्रभु कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके डेली डिवोशन में, और अपने प्रिय भाई बहनों के साथ जुड़ सके। खुदावन तेरा धन्यवाद है, तेरी महिमा, तेरी आराधना करने पर सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। और कल शाम को 7 से 8 हमारा एक स्लॉट है, और रात को 8 से 9 एक स्लॉट है, 9 से 10 का भी एक स्लॉट हम रखेंगे, क्योंकि कल हमारी आदरणीय बहन सिस्टर रेणुका साइलेस खुदा के कलाम को लेके आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 10 से 10:30 बजे हम डेली डिवोशन में मिलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।